अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से ही होंगे। तो काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैंने फिर से एक लॉन्ग वीडियो बनाई, क्योंकि मेरे पास टाइम अक्सर होता नहीं है, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ। खैर, आज का वीडियो का टॉपिक यही है कि डेल्टा फोर्स में ऐसा क्या है जो इसको बाकी गेम से मुख्तलिफ बनाता है, और ऐसी कौन सी वजह है कि लोग आज भी पबजी, फ्री फायर या कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल्स को नहीं छोड़ना चाहते, और आपको ये गेम ट्राई करनी चाहिए या नहीं। तो आज मैं सारे सवालों का जवाब एकदम डिटेल से दूंगा। मैं आपको बाकी यूट्यूबर्स की तरह कंपेरिजन करके नहीं समझाऊंगा, बल्कि वो एग्जैक्ट वजह बताऊंगा जो हर किसी के समझ में आसानी से आ सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेल्टा फोर्स में ऐसा क्या है जिसे डाउनलोड करने के बाद आप कहेंगे एकदम कड़क माल है। तो देखो, डेल्टा फोर्स सिर्फ एक शूटिंग गेम नहीं है कि जहां पर आप गए, किल्स किए और वापस आए। मिसाल के तौर पर अगर आप इसका ऑपरेशन मोड खेलते हैं तो आपकी मर्जी है कि आप इन गेम मिशन कंप्लीट करके अपनी रेपुटेशन लेवल बढ़ा सकते हैं, रेयर आइटम्स कलेक्ट करके आप अपनी स्टेज वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर आप रियल एनिमी से फाइट लेकर उनकी भी लूट ले सकते हैं। इस गेम में आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होता है। इस मोड में आपको सोलो, स्क्वाड और सोलो वर्सेस स्क्वाड तीनों मोड मिल जाते हैं। ये मोड स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जिनको IGI या फिर मॉडर्न वॉरफेयर जैसे गेम्स पसंद होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है इसका अटैक एंड डिफेंड वाला मोड, जो सिमिलर है बैटलफील्ड या कॉल ऑफ ड्यूटी के कैप्चर एंड होल्ड की। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको फास्ट गेम प्ले पसंद होती है, जैसे कि पबजी का TDM या फिर फ्री फायर का क्लैश स्क्वाड ले लो। उनमें आपको अलग अलग कैरेक्टर्स, उनकी मुख्तलिफ एबिलिटीज और डिफरेंट वेपन्स, व्हीकल ट्राई करने को मिलते हैं। एक्चुअली करना ये होता है कि आपको एनिमीज का एरिया कैप्चर करना होता है, या फिर आपको एनिमी से उनको डिफेंड करना होता है। आसान अल्फाज में बताऊं तो या तो आपको एनिमी के एरिया पर कब्जा करना पड़ता है, या फिर एनिमी से आपको अपना एरिया बचाना होता है। इसमें भी आपको सिर्फ किल्स नहीं करने होते, बल्कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके किल्स एनिमी के किल्स से बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी वो जीत जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ किल्स नहीं करने होते, बल्कि आपको या तो एनिमी से एरिया बचाना होता है, या फिर आपको एरिया को कैप्चर करना होता है, यानी कि कब्जा करना होता है। आई होप आप लोगों को अब तक बेसिक डिटेल्स और डिफरेंसेस समझ आ गई होंगी। तो चलिए अब दूसरी वजह की बात करते हैं कि लोग अब भी फ्री फायर जैसे, कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी जैसे गेम्स को छोड़ना क्यों नहीं चाहते। तो देखो, इसके सिंपली 3 रीजंस हैं: लेवल एंड रैंक्स, मिशन रिवॉर्ड्स और सो कॉल्ड लॉयल्टी। मिसाल के तौर पर हम पबजी की बात कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग ये पबजी सिर्फ इसलिए भी खेलते हैं क्योंकि उनको सिर्फ अपना लेवल या फिर अपना जो है रैंक पुश करना होता है। उनको गेम प्ले से कोई मतलब नहीं होता, वो गेम प्ले एंजॉय करते ही नहीं है। वो उतरते हैं, किल्स करते हैं और मर जाते हैं। तो वो सेम चीज़ बार बार रिपीट करते हैं सिर्फ इस वजह से, क्योंकि उनको अपना रैंक ऊपर लेके जाना होता है। और यहीं पर आके इंसान का माइंड जो है गेम को एंजॉय करने की बजाय लेवल और रैंक्स में आके स्टक हो जाता है। बहुत कम ऐसे लोग आज भी होंगे जो सिर्फ ये सोचकर गेम लगाते होंगे कि हम आज कुछ नया करेंगे। दूसरी वजह है इन गेम रिवॉर्ड्स एंड कलेक्शंस। कुछ लोग इस गेम को इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उनके पास कलेक्शन काफ़ी अच्छा होता है, या फिर वो किसी भी कलेक्शन को मिस नहीं करना चाहते, और वो सिर्फ इसी चक्कर में होते हैं कि जब भी कोई नया कलेक्शन आए या फिर कोई नया रिवॉर्ड आए तो उसी मिशन में लगे होते हैं। उनका मकसद सिर्फ गेम को एंजॉय करना नहीं होता, बल्कि उनको सिर्फ मिशन कंप्लीट करके अपना रिवॉर्ड क्लेम करना होता है, और उनके पास कलेक्शन काफ़ी इकट्ठा हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो इसी गेम को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम और एफर्ट लगाया होता है। तीसरी जो वजह है उस पर मुझे हंसी भी आती है, लेकिन वाकई में कुछ लोग ऐसे जिनकी ये सोचा है कि हमने गेम के साथ लॉयल रहना है, और उनके स्टेटस भी यही होते हैं कि हज़ारों गेम्स आई बट मैंने किसी के लिए भी पबजी को नहीं छोड़ा, सिर्फ इस बात का घमंड है। सिर्फ गेम के साथ लॉयल्टी के चक्कर में ये बहुत से नए एक्सपीरियंस को मिस कर देते हैं। ऑनेस्टली अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने भी फ्री फायर, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी ये सब खेली, और इनमें मेरे पास काफ़ी सारा अच्छा कलेक्शंस भी है, मैंने काफ़ी पैसे भी लगाए। लेकिन जब भी कोई न्यू गेम आती है तो मैं हमेशा उसको एक्सपीरियंस करता हूँ। अगर पसंद आती है तो मैं वो खेलता हूँ, और उसके बाद अगर कोई न्यू गेम आती है तो अगर वो मुझे अच्छी लगती है तो मैं पिछले वाले को छोड़ देता हूँ, क्योंकि गेम्स एंजॉय करने के लिए होती है। ये कोई मेरी बेगम या माशूक नहीं है जिसके साथ मैं सारी ज़िंदगी अटका रहा हूँ। खैर, ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से लोग गेम्स नहीं छोड़ना चाहते, मतलब मैक्सिमम तो यही रीजंस हैं। अब तीसरी बात पे आते हैं कि आपको ये गेम ट्राई करनी चाहिए या नहीं। डेल्टा फोर्स फास्ट पेस शूटिंग आर्केड नहीं, बल्कि ज़्यादा रियलिस्टिक, टैक्टिकल और मिलिट्री स्टाइल कॉम्बैट गेम है। अगर तुम्हें स्ट्रैटेजी, गन स्किल दोनों पसंद है तो डेफिनेटली तुम्हें ये गेम ट्राई करनी चाहिए। गेम इतना ऑप्टिमाइज्ड है कि इजीली आपके 4GB रैम वाले फोन में भी चल जाएगा। अगर आपको IGI या बाकी मिशन जैसे स्टिल्थ गेम पसंद है तब भी ये गेम आपको ट्राई करनी चाहिए, या फिर अगर आपको सिर्फ किल्स और प्लस स्ट्रैटेजी चाहिए तो आपको इसका वारफेयर मोड ट्राई करना चाहिए, तब भी आपको डेफिनेटली ये गेम खेलनी चाहिए। ये गेम बहुत डिफरेंट है बाकी गेम से। वहाँ पर आप मरते हैं, आपको कोई गम नहीं, वापस आ जाते हैं, फिर से शुरू करते हैं, रीस्टार्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। स्पेशली ऑपरेशन में तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है, बहुत स्लो और केयरफुली आगे जाना पड़ता है, क्योंकि एक बार अगर आप ऑपरेशन में मर गया तो आपके बैकपैक, गन्स वगैरह सब कुछ एनिमी के पास चला जाएगा, और आपको उसको दोबारा बाय करना पड़ेगा गेम के आर्टिफिशियल कॉइन से।